स्टूडेंट्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। आज 11 मई 12 मई 2024 करंट अफेयर के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण रहने वाले हैं। देखो, आज रविवार है तो आज जो मैंने अब तक क्वेश्चंस करवाए हैं उसका रिवीजन भी साथ साथ होगा, वो भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो आप पिछली क्लास अच्छे से देखना ताकि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से आ जाएं। राजस्थान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन से राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बनते हैं वो मैं सारे ही आपको करवाते हुए चलता हूँ। तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास कि हाल ही में भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल का पदभार किसने संभाला है? वाइस एडमिरल संजय भल्ला ने संभाला है। वाइस एडमिरल संजय भल्ला ने भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल का पदभार संभाल लिया है। तो ध्यान रखना, वाइस एडमिरल संजय भल्ला हैं। हाल ही में रूस के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से किसकी नियुक्ति की गई है? ये वापस रूस के प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो हम बात करें, रूस के राष्ट्रपति ने मिखाइल मिशुस्टिन को फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। किसने नियुक्त किया? रूस के राष्ट्रपति ने। रूस के राष्ट्रपति कौन है? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं जो 5वीं बार राष्ट्रपति बने हैं। इन्होंने मिखाइल मिशुस्टिन को फिर से प्रधानमंत्री, रूस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को यहाँ की राजधानी है। रूस की राजधानी मॉस्को है और यहाँ की करेंसी रूबल है। रूबल रूस की करेंसी है। ये सारी डिटेल आपको ध्यान रखनी है। अगला है, हाल ही में मिस टीन यूएसए का खिताब किसने छोड़ दिया है? भारतीय मूल की उमा सोफिया श्रीवास्तव ने मिस टीन यूएसए 2023 का खिताब छोड़ दिया है। ये भारतीय मूल की हैं, इनका नाम है उमा सोफिया श्रीवास्तव। मिस टीन यूएसए 2023 का खिताब इन्होंने छोड़ दिया है। ध्यान रखना आपको, कौन है? उमा सोफिया श्रीवास्तव। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किस खिलाड़ी ने की है? न्यूजीलैंड के कोलिन मुनरो ने की है। न्यूजीलैंड के कोलिन मुनरो ने। देखो, अभी इनका क्या T20 में सिलेक्शन नहीं हुआ था, जो T20 की टीम थी उसमें इनका नाम नहीं था, इसलिए इन्होंने साथ ही संन्यास की घोषणा ही कर दी। तो ये न्यूजीलैंड के कोलिन मुनरो हैं, आपको ध्यान रखना। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। बाकी IPL वगैरह जो खेलते हैं वो तो खेलते रहेंगे। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किस बॉलीवुड एक्ट्रेस को नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया? करीना कपूर खान को किया है। यूनिसेफ इंडिया ने करीना कपूर खान को किया है। अच्छे से ध्यान रखना, एग्जाम वाला प्रश्न है। किस राज्य में स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू हुई है? मणिपुर में हुई है। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। तो मणिपुर में आपको ध्यान रखना है स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना। मणिपुर में स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना। हाल ही में इजराइल ने किस मीडिया हाउस पर बैन लगाया? अल जजीरा पर लगाया। इजराइल ने अल जजीरा मीडिया हाउस पर बैन लगाया है। किस मिशन के लिए इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया? चंद्रयान 4 के लिए किया गया है। चंद्रयान 4 के लिए इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। तो ये चंद्रयान 4 है, आपको ध्यान रखना है। किसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के पहले अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है? संजय कुमार मिश्रा ने ली है। ये पहले अध्यक्ष हैं, गुड एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के पहले अध्यक्ष हैं संजय कुमार मिश्रा। नाम ध्यान रखना। रन फॉर विकसित भारत मैराथन का आयोजन कहाँ हुआ? DU में हुआ है। DU दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ है। रन फॉर विकसित भारत का दिल्ली यूनिवर्सिटी DU में हुआ है, आपको ध्यान रखना है। अगला है कि श्रीलंका ने किस भारतीय कंपनी के साथ विंड पावर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट साइन किया? तो श्रीलंका ने, हम बात करें, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ किया। श्रीलंका ने अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ, आपको ध्यान रखना है, विंड पावर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट साइन किया है। अगला प्रश्न है कि डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म वीज़ा ने किसे भारत के लिए कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? सुजय रैना को किया है। सुजय रैना को आपको ध्यान रखना है। सुजय
रैना को कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है। किस कंपनी ने 92.7 बिग एफएम को 261 करोड़ रुपए में खरीदा? स्पायर मीडिया ने खरीदा है। स्पायर मीडिया ने 261 करोड़ में खरीद लिया 92.7 बिग एफएम को। 261 करोड़ में किसने? स्पायर मीडिया ने। हाल ही में आरबीआई ने किसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है? आर लक्ष्मीकांत को किया है। आर लक्ष्मीकांत को आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है। देखो, जब भी आरबीआई का नाम आएगा आपको ध्यान रखना है, आरबीआई का मतलब हो गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, जिसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर जनरल शक्तिकांत दास हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है। तो ये सारी डिटेल आपको आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ से कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। आरबीआई का गवर्नर शक्तिकांत दास तो बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो ये सारी डिटेल आपको ध्यान रखनी है, और जो करंट में मैंने बताया ये ध्यान रखना है। अगला है कि हाल ही में यूनाइटेड नेशन यूएन में सदस्य बनने के लिए किस देश ने क्वालिफाई कर लिया है? फिलिस्तीन ने क्वालिफाई कर लिया है। भारत ने फिलिस्तीन के पक्ष में वोट किया। संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से 143 ने फिलिस्तीन के पक्ष में, जबकि 9 ने इसके विरोध में वोट किया है। यह आपको ध्यान रखना है। साथ ही विरोध करने वाले देशों में अमेरिका और इजराइल शामिल थे। इस वोटिंग से फिलिस्तीन यूएन का सदस्य नहीं बना, बल्कि सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई कर पाया। मतलब यूनाइटेड नेशन में जो 193 सदस्य देश हैं, तो 194 नहीं हो गए हैं अभी, क्योंकि फिलिस्तीन सदस्य नहीं बना। अभी तो उसने क्वालिफाई किया है। सदस्य बनने के लिए फिलिस्तीन ने क्वालिफाई तो कर लिया है, लेकिन अभी तक सदस्य नहीं बना है। तो आपको ध्यान रखना, फिलिस्तीन ने क्वालिफाई कर लिया है, और भारत ने तो फिलिस्तीन के पक्ष में ही वोट किया है। ये डिटेल आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया? इसरो ने किया। इसरो ने किया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो ने किया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में, जिसका हेडक्वार्टर है। हाँ, हाल ही में किसने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया? इसरो ने किया। यह इंजन पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV का अहम हिस्सा है, जिसका इस्तेमाल सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए किया जाता है। देखो, आज मैंने आपको 16 क्वेश्चंस करवाए हैं। अगर आपके 10 से ज़्यादा सही नहीं हो रहे हैं तो आपको वापस करंट अफेयर देखना है। जैसे आपको मई का करंट अफेयर पढ़ना है तो 1 मई से आप शुरू करो, पूरा आप पढ़ो अच्छे से। जैसे भी आपके कुछ एग्ज़ाम्स आएंगे, जैसे मैं आपको बात करूँ RSM SSB स्टेनो का राजस्थान में एग्ज़ाम आएगा, उसके लिए अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो आपको 1 जनवरी से ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये हम बात करें, क्योंकि सितंबर इस लास्ट का 1 महीना आप छोड़ भी दो तो इनका तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। 5 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, तो इतना तो आपको करंट अफेयर लेके ही चलना पड़ेगा। और जो मैं करंट अफेयर करवा रहा हूँ उसको करते हुए चलो। लास्ट में 1000 प्रश्नों की मैराथन क्लास भी आपके चलेगी, उसकी बुक भी आपके मार्केट में आएगी, उससे आपका और शानदार करंट अफेयर हो जाएगा। तो ये रेगुलर जब आप लेके चलोगे तब आपकी ये सारी चीज़ें होंगी। ऐसे नहीं है कि एक दिन करंट अफेयर पढ़ लिया उसके बाद में नहीं पढ़ा। इन चीज़ों को आप रेगुलर रखो। जो मैं करंट अफेयर करवाता हूँ केवल वही क्वेश्चंस करवाता हूँ जो एग्ज़ाम में बनने वाले होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही आपके लिए लेता हूँ, इसलिए इन चीज़ों को आप अच्छे से गौर करो, अच्छे से इनको करते हुए चलो, ताकि एग्ज़ाम में करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस आएंगे, और आजकल तो करंट अफेयर के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे बनते हैं, ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में गलत नहीं होंगे। ये वीडियो आप जितना ज़्यादा हो उसके आप शेयर ज़रूर करें। जैसे ही आपको वीडियो देखे शेयर करें, लाइक ज़रूर किया करें। मैं देखता हूँ लाइक तो बहुत कम स्टूडेंट है जो लाइक करते हैं, तो आप लाइक ज़रूर किया करें। जितना ज़्यादा उसके आप शेयर करें। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, अगर आप किसी ग्रुप से जुड़े हुए हो तो वहाँ भी आप शेयर ज़रूर किया करें। डेनियल क्लासेस का टेलीग्राम चैनल भी आप ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पे भी मैं अपडेट देता रहता हूँ, तो वो भी आप ज़रूर ज्वाइन करें। आज रात को
8 बजे हम वहाँ पे क्विज भी करते हुए चलेंगे। धन्यवाद।